Welcome back to the channel Classy Classmates. How are you all? कैसे हो आप सब लोग? So last वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था द फन दे हैड. फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स कवर कर लिए थे. आज उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. So आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में क्या था. तो 2 लोग थे, एक मार्गी है, एक टॉमी है. मार्गी 11 साल की लड़की है, टॉमी 13 इयर्स का एक लड़का है. दोनों आज से फ्यूचर में इनकी स्टोरी सेट है. दोनों को एक बुक मिलती है जो स्कूल के ऊपर है, और वो बुक इनकी रेगुलर बुक से थोड़ी अलग होती है क्योंकि वो प्रिंटेड बुक थी. जो ये लोग बुक्स पढ़ते थे वो ई वर्जन पढ़ते थे बुक्स का, टेली बुक्स पढ़ते थे. एंड ये दोनों उस बुक को लेकर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि स्कूल के ऊपर बुक लिखी हुई है, स्कूल के ऊपर कोई बुक क्यों लिखेगा. मार्गी को तो स्कूल वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं था. क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि ज्योग्राफी के लेसन्स में या ज्योग्राफी के टेस्ट में उसके मार्क्स हर बार गिर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर बुलाया था. काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? एक मैकेनिक टाइप का, जो इनके मैकेनिकल टीचर को देखने के लिए आया था, चेक करने के लिए आया था कि उसके मार्क्स क्यों गिर रहे हैं. ठीक है, अब आगे देखते हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर ने आके क्या बोला, क्या रीजन था. आगे. He was a round little man with a red face and whole box of tools and with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had she always had to write them out in the punch codes. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब मार्गी जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तो इन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है कैसा आदमी था. एक छोटा सा राउंड आदमी था जिसका रेड फेस था. अपने साथ में बहुत सारे टूल्स, डायल्स एंड वायर्स लेके आया था, मतलब टूल बॉक्स लेके आया था. कोई मैकेनिक हमारे घर पे आएगा कुछ रिपेयर करने के लिए तो ऑब्वियसली वो टूल्स वगैरह साथ लेके आएगा. ये भी मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने आया था तो अपने साथ में डायल्स एंड वायर्स लेके आया था. अब ये घर में आता है, मार्गी को देख के स्माइल पास करता है, उसको एक छोटा सा एप्पल दे देता है. अब आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे या आप किसी के घर जाओगे तो आप आउट ऑफ जेन्युइन कर्टेसी उसको देख के स्माइल करोगे, प्लीज बिहेवियर दिखाओगे, और आपके पास कोई गिफ्ट है तो छोटा मोटा गिफ्ट उसको दे दोगे. तो उसके पास एप्पल था, उसने उसको एप्पल दे दिया. अब वो लग जाता अपने काम पे, उसने टीचर को इधर उधर सारा खोल दिया है सब चेक करने के लिए कि क्या खराबी है. मार्गी ये विश कर रही है काश इसको ना वापस जोड़ना ही ना आए, ये इसको ठीक कर ही ना पाए, वो दोबारा ठीक हो ही ना पाए, वो ऐसे खोल के खराब हो जाए. बट वो तो एक्सपर्ट था अपने काम में, उसने तो 1 घंटा, कुछ 1 घंटा 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाया और उसको ठीक कर दिया. और फिर से बन के तैयार हो गया मार्गी का मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल टीचर जैसा दिखता था, लार्ज ब्लैक कलर का अगली सा, एक जिसकी बड़ी सी बिग स्क्रीन उसके ऊपर लगी हुई थी जिसपे उनके सारे क्वेश्चंस, लेसन्स और ये सब दिखाते थे. बट उसको ये भी ठीक था, लेसन्स दिखाओ ये ठीक है चल जाएगा. सबसे गंदा उसको क्या लगता था पूरे मैकेनिकल टीचर में कि उसके नीचे ना एक स्लॉट होता था जिसमें ये लोग अपना होमवर्क इंसर्ट करते थे, होमवर्क, टेस्ट पेपर्स, ये सब. और वो भी हमारी तरह नहीं लिखते थे जैसे हम लोग इंग्लिश हिंदी में लिखते हैं ना, तो ये हिंदी इंग्लिश यूज नहीं करते थे. ये क्या यूज करते थे? पंच कोड्स. मैकेनिकल टीचर है ना तो कोड लैंग्वेज सीखेगा, कोड लैंग्वेज समझ आएगी, हमारी तरह लैंग्वेज उसको समझ नहीं आएगी, तो ये लोग पंच कोड्स यूज करते थे उसको लिखने के लिए. अब ह्यूमन टीचर है, आप लोग कोई टेस्ट दे के आओगे तो तुम्हारी टीचर 2 दिन 3 दिन लगा देंगे उनको चेक करने में, इतने सारे बच्चों को चेक करने में. ये तो अकेले पढ़ती थी, और वैसे भी टीचर मैकेनिकल था, कंप्यूटर था, तो ऐसे उसने टेस्ट पेपर डाला और सेकंड्स में उन्होंने मार्क्स दिखा देने थे कितने मार्क्स आए. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometime. I've slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed.
She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" अब काउंटी इंस्पेक्टर ने सारा ठीक कर दिया, उनको करके दोबारा मैकेनिकल टीचर बना दिया, तो वो खड़े होते हैं, मार्गी को देख के स्माइल करते हैं और ऐसे उसके सिर पे पैट करते हैं, जैसे शाबाशी देते हैं ना, वैसे ही उसको वैसे पैट करते हैं और बोलते हैं, उसकी मम्मी को बोलते हैं कि मिसेस जोन्स, इसमें मार्गी की गलती नहीं है कि इसके मार्क्स खराब आ रहे थे। जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना, वो उसके लेवल से थोड़ा ऊपर सेट हुआ था, मतलब वो क्वेश्चंस ही उसके लेवल से अपर लेवल के आ रहे थे, तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स कम आने थे। तो और अब मैंने उसको ठीक कर दिया, मैंने उसको एवरेज 10 ईयर ओल्ड लेवल पे सेट कर दिया है, अब वो ठीक हो जाएगा, अब इसके मार्क्स कम नहीं आएंगे। और अगर आप देखो तो इसकी जो प्रोग्रेस है अब तक वो काफी सेटिस्फैक्टरी है, तो वो उसको दोबारा से पैट करते हैं, चले जाते हैं। अब मार्गी डिसअपॉइंट हो गई थी, मार्गी तो ये विश कर रही थी कि काश टीचर को ही ले जाए, मुझे पढ़ना ना पड़े, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को भी वो 1 महीने के लिए ले गए थे। क्यों? क्योंकि उसके टीचर में से पूरा का पूरा हिस्ट्री सेक्टर ही गायब हो गया था। ये सारी चीजें अभी वो सोच रही थी जब उसने बोला स्कूल के बारे में है, जब उसने पूछा था ना कि किस टॉपिक पे बुक है, उसने बोला स्कूल है, तो स्कूल के बारे में अब ये सारी चीजें मार्गी अभी तक सोच रही थी। अब बैक टू रियलिटी, वो पूछती है, पर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? आज आगे बढ़ते। Tommy looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब मार्गी ने उससे पूछा कि स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा कोई, तो टॉमी क्या बोलता है कि ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है, हमारे जैसा स्कूल नहीं है, आज से 100 साल पहले की बात हो रही है। और फिर वो उसको ध्यान से बोलता है सेंचुरीज पहले। सेंचुरी वर्ड किस लिए यूज करते हैं? जब हम 100 ईयर्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो वो कह रहा आज से 100 साल पहले की बात हो रही है, तो वो बोलते हैं ठीक है, मुझे क्या पता आज से 100 साल पहले स्कूल कैसे थे। फिर वो ऐसे उसके शोल्डर के ऊपर से ना ऐसे ऐसे झाँक झाँक के देख रही होती कि बुक में क्या लिखा है। फिर बोलती है छोड़ो, टीचर तो था ही उनके पास भी, पढ़ाते तो उनको भी टीचर ही आता था और इसको तो टीचर ही पसंद नहीं था, तभी तो विश कर रही थी कि टीचर चला जाए। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब टॉमी क्या बोलता है कि हाँ टीचर तो था ही, ऑब्वियसली पढ़ाने के लिए टीचर तो हो गई, बट वो हमारे जैसा टीचर नहीं था। उन्होंने बोला रेगुलर टीचर नहीं था, आदमी होता था पढ़ाने वाला। तो देखो इनके लिए रेगुलर टीचर कौन है? मैकेनिकल टीचर। अगर रेगुलर टीचर की बात करेंगे तो इनके लिए ह्यूमंस रेगुलर टीचर नहीं है, इनके लिए मैकेनिकल टीचर रेगुलर टीचर है। बोलता रेगुलर टीचर नहीं था, मैन पढ़ाते थे इनको। बोलते आदमी, आदमी कैसे पढ़ा सकता है, आदमी कैसे टीचर हो सकता है, उसको खुद को आता है इतना सब कुछ। बोलता हाँ, सबको बताता था, सबको टॉपिक समझाता था, उनको कुछ क्वेश्चंस देता था, होमवर्क दे देता था। अब इनके टीचर से कैसे ह्यूमन टीचर को कंपेयर करेंगे, क्या इनको बुक में आगे मिलेगा, ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक अपना चैप्टर कवर कर लो। आपको अभी तक चैप्टर कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।